एनसीडीएक्स में पिछले कुछ दिनों से गंवार सीड और गंवार कम के भाव में नरमी देखने को मिल रही है। बाजार को उम्मीद थी कि अल नीनो की आशंकाओं और संभावित मौसम जोखिम के चलते गंवार कॉम्प्लेक्स में तेजी का माहौल बनेगा, लेकिन ऊंचे स्तरों पर खरीदार कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्या यह सिर्फ मुनाफा वसूली है या फिर बाजार में कोई बड़ा संकेत छिपा है? क्या ऊपरी स्तरों पर फंसाने के बाद अब दबाव बनाया जा रहा है या आगे की तेजी से पहले सामान्य करेक्शन है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा और आप देख रहे हैं मोलतोल। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी मनोज जी, गंवार सीड और गंवार गम में हालिया गिरावट को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह केवल मुनाफा वसूली है या फिर तेजी की धार कमजोर पड़ने लगी है? आज वर्तमान अगर हम फंडामेंटल्स के मद्देनजर देखें तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छी रैली के बाद की मुनाफा वसूली है, क्योंकि हमने देखा है कि ग्वार सीड में जो अभी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है जून का, मई के महीने में हमने वहां पे 5,460 के स्तर से लगभग जो है रैली की शुरुआत होते हुए देखी थी। जो हमने यहाँ पे जो है मई महीने के आखिर तक कीमतों को वहां 6,060 के स्तर तक जाते हुए देखा, तो लगभग निचले स्तरों से 600 रुपए की जो है मजबूती ग्वार सीड की कीमतों में आती हुई नजर आई। तो उसके बाद ऊपरी लेवल्स पर यहाँ एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार बने हुए हैं। बीच में धारणा बनी थी कि वहां पे जल्द जो है वो समझौता हो जाएगा यूएस और ईरान के बीच में, जब उन्होंने वहां पे जो है सीज फायर डिक्लेयर किया था 60 दिनों के लिए। लेकिन हमने देखा है कि वहां पे फिर एक बार जो है एस्केलेशन होता हुआ दिख रहा है वॉर का, और दोनों तरफ से हमले फिर एक बार होते हुए दिख रहे हैं। तो ये कारण है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे जिस तरह से एल नीनो की जो संभावनाएं जताई जा रही है, कुछ पार्ट में यहाँ पे मौसम ने जो है वो आमद दस्तक दी है, लेकिन फिर भी अभी जो जून का पहला पखवाड़ा है, अभी तक जो 10-12 दिन निकले हैं, वहां पे हम देख रहे हैं कि 25% से ज्यादा का जो है डेफिसिट जो है मौसम विभाग के अनुसार देखने को मिल रहा है। जी तो अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। उसके चलते भी ऊपरी लेवल्स पर यहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हमारा मानना है कि जून महीने के आखिर तक यहाँ पे काफी कुछ जो है क्लियरिटी वो मौसम की ओर से भी आती हुई नजर आएगी, और अगर यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में पीस डील होनी है तो वहां पे भी कुछ जो है पॉसिबिलिटीज जो है अगले 1 से 2 सप्ताह में बनती हुई दिख सकती है, जिस तरह से यहाँ पे यूएस की तरफ से फिर एक बार ईरान के ऊपर स्ट्राइक की जा रही है। तो मेरा मानना है कि जून मंथ की एक्सपायरी और यहाँ पे मौसम की जो आमद है उसको देखते हुए अभी अगले 10 से 15 दिन यहाँ पे एक अनिश्चितता वाला जो माहौल है वो ग्वार कॉम्प्लेक्स में रह सकता है। तो अभी यहाँ पे अगले 8 से 10 जो सेशन है, वहां पे कोई बड़ी तेजी के संकेत अभी टेक्निकली नजर नहीं आते हैं कमल जी। जी। और मनोज जी, बाजार में चर्चा है कि ऊंचे स्तरों पर काफी खरीदारी करवाई गई और अब दबाव बनाया जा रहा है। क्या आपको इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग या ऊपर फंसाने जैसा संकेत दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, अभी भी हम देखें तो यहाँ पे अगर मैं ग्वार सीड की बात करूं तो जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो अभी भी लगभग 80,000 मेट्रिक टन के आसपास है। और अगर ग्वार गम की बात करें तो वहां भी जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 74,000 मेट्रिक टन के आसपास है। तो काफी बड़े रूप में यहाँ पे अभी भी ओपन इंटरेस्ट जो है वो मार्केट में बना हुआ है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। तो उसको देखते हुए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई इस तरह की जो टैक्टिक्स है वो देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों पर निश्चित रूप से जो हेजर्स है वो जरूर वहां पे हेजिंग के लिए आते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि 5,460 का गंवार जब 6,060 हो जाता है, या 10,000 का गंवार गम जब 11,400-500 हो जाता है, तो निश्चित रूप से हेजर जो है वहां पे अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को देखते हुए ऊपरी स्तरों पर हेजिंग करते हैं। तो यहाँ पे यह कहना कि ऊपरी स्तरों पर फंसावट हो रही है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक ओपन मार्केट प्लेटफॉर्म है और यहाँ बायर और सेलर दोनों रहते हैं। अगर आपको कोई भी मिस प्राइसिंग लगती है तो आप उसके अगेंस्ट में वहां पे अपना ट्रेड जो है ले सकते हैं। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक शार्प जो है राइज आता है कीमतों में, चाहे वो ग्वार सीड हो या ग्वार गम हो, तो ऊपरी स्तरों पर निश्चित रूप से जो हेजर्स है वो एक्टिव होते हुए दिखते हैं।
और वहां पे जब भी हेजिंग की पोजीशन बनती है तो फिर वहां पे एक करेक्शन जो है दोनों ही कमोडिटीज में देखने को मिलता है। तो हमारा मानना है कि 6060 यहाँ पे ग्वार सीड के लिए और 11500 600 का जो स्तर है वो ग्वारगम के लिए मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। और जब तक ये लेवल्स वहां पे क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन नहीं होते हैं, वहां जी पे हेजर्स की पोजीशन बनने के चलते जो करेक्शन है वो फिर एक बार जो है यहाँ पे होते हुए दिख सकते हैं, कमल जी। जी। और मनोज जी, अल्नीनो और मानसून की अनिश्चितता को देखते हुए गंवार के फंडामेंटल अभी भी मजबूत है, या बाजार ने इन खबरों को पहले ही भावों में शामिल कर लिया है? देखिए यहाँ पे मार्केट क्या है कि ये फ्यूचर्स मार्केट है, तो आगे क्या होने वाला है उसको यहाँ पे मार्केट प्राइसिंग करके चलता है। तो जब यहाँ पे अप्रैल महीने से ये खबरें आनी शुरू हुई थी कि यहाँ पे एल नीनो रह सकता है, तो हमने मई मंथ में जो 5450 के आसपास भाव थे वहां से 6060 तक जाते हुए देखा। लेकिन अभी जब हमने देखा कि केरल में जो मानसून की आमद हुई और अभी यहाँ पे ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगले 1 से 2 सप्ताह में जो मानसून है वो देश के बाकी हिस्सों में भी पहुंचता हुआ नजर आएगा। हालांकि मौसम विभाग यहाँ लगातार बोल रहा है कि जो डेफिसिट है वो 8 से 10% इस साल रह सकता है। जी लेकिन अभी काफी जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब लेट अराइवल होता है मानसून का तो फिर बाद के समय में वो उसको कवर अप करता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए मार्केट इस दुविधा में है, और इसी के चलते जो एक एल नीनो के चलते जो तेजी बनी थी लगभग 10 से 12%, अब ऊपरी स्तरों पर फिर वहां एक बार मुनाफा वसूली होती हुई नजर आ रही है, कमल जी। जी। और मनोज जी, गंवार सीड और गंवार गम में फिलहाल सबसे मजबूत सपोर्ट कौन से नजर आते हैं, जहां से खरीदारी दोबारा लौट सकती है? देखिए यहाँ पे हम देखें तो ग्वार सीड और ग्वार गम यहाँ पे दोनों ही कमोडिटी एक सीमित दायरे में काफी समय से कारोबार कर रही है। जी अगर मैं जून कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं ग्वार गम की, तो यहाँ पे 10,700 से 10,500 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और वहां पे जो है फिर एक बार बाइंग जो है वो इमर्ज होती हुई नजर आएगी टेक्निकली अगर हम बात करें तो। वहीं अगर ग्वार सीड की बात करें तो यहाँ पे भी जो है निचले स्तरों पर जो सपोर्ट जोन है, टेक्निकली अगर हम देखें चार्ट पे, मैं जून कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 5,800 से 5,660 का जो रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो इस दायरे में यहाँ जो है फिर से एक बार बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आएगी। तो निचले स्तरों पर हम देख रहे हैं कि बार बार जब भी करेक्शंस आते हैं तो निचले स्तरों पर बाइंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ग्वार सीड के लिए 5,800 से 5,650 की जो रेंज है उसके ऊपर नजर रख के चलने की सलाह रहेगी। जी। और यदि यह गिरावट आगे बढ़ती है तो किन स्तरों के टूटने पर बाजार का ट्रेंड बदला हुआ माना जाएगा मनोज जी? देखिए 5,650 अभी एक अहम सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो मार्केट फिर यहाँ पे जो मई मंथ के लो थे लगभग 5,450 के, उसको रिटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी फंडामेंटल को देखते हुए ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आती है कि हम फिर से एक बार 5,400 के नीचे का ब्रेकडाउन जो है ग्वार सीड की कीमतों में होते हुए देखें। तो अभी जो शॉर्ट टर्म की रेंज है वो यहाँ पे 5,450 से 6,050 की रहेगी। 6,050 6,060 ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पर कीमतें सस्टेन होगी तो फिर हम वहां पे नई रैली की शुरुआत होते हुए देखेंगे, जो कि कीमतों को ऊपर में 6,700 से 6,850 तक भी ले जा सकती है। तो यहाँ पे 6,060 के या तो ब्रेकआउट के ऊपर नजर रख के चलना चाहिए, या डाउन साइड में अगर आपको बाइंग करना है तो 5,800 से 5,650 की रेंज का वेट करना चाहिए, कमल। जी। और मनोज जी, निर्यात मांग और घरेलू उद्योगों की खपत को लेकर क्या तस्वीर बन रही है? क्या मांग पक्ष से कोई नई मजबूती दिखाई दे रही है? देखिए मांग हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो लगातार बेहतर बनी हुई है। और जिस तरह से यहाँ पे यूएस ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के बार बार बातें आ रही है। हम देख रहे हैं कि यूएस में जो रिकाउंट्स है वो लगातार बढ़ रहे हैं। यूएस अपना उत्पादन बढ़ा रहा है, और जो यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में अगर शांति समझौता होता है तो उसके बाद जो खाड़ी के देश है जहाँ पे उत्पादन फैसिलिटी को लॉसेस हुए हैं उसको रिकवर करने के लिए भी वहां पे जो है डिमांड निकलती हुई नजर आएगी। तो एक्सपोर्ट डिमांड में वहां पे कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, इवन डोमेस्टिक डिमांड भी बेहतर है। और ओवरऑल यहाँ पे डिमांड साइड से कोई नेगेटिव संकेत जो है ग्वार और ग्वारगम में नजर नहीं आ रहे हैं, कमल जी। जी। और मनोज जी, यदि कोई लंबी अवधि के निवेशक वैल्यू बाइंग पर विचार करना चाहे तो किस प्राइस पर उन्हें गंवार सीड और गंवार गम में खरीद करनी चाहिए?
देखिए वैल्यू बाइंग के लिहाज से अगर यहाँ पे पैनिक में ग्वार सीड 5500 से 5450 की रेंज में आता है तो वो एक बेहतर वैल्यू बाइंग का लेवल होगा ग्वार सीड के लिए। वहीं अगर ग्वार गम की बात करें तो वहां पे 10,200 से 10,000 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है हम कह सकते हैं कि वैल्यू बाइंग जोन है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में लगता नहीं है कि ग्वार सीड की कीमतें 5,400 के नीचे और ग्वार गम की चीज जो कीमतें हैं वो 9,850 के नीचे जाती हुई नजर आएगी। तो 10,200 10,000 का रेंज ग्वार गम के लिए और 5,500 से 5,450 का जो रेंज है वो ग्वार सीड के लिए एक वैल्यू बाइंग का जो है मौका देगा अगर वहां पे पैनिक कोई भी मार्केट में किसी कारण से बनता है। कमल जी जी, और मनोज जी, आपके नजर में 2-3 महीनों का आउटलुक क्या है? क्या वर्तमान गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी धैर्य रखना चाहिए? देखिए अभी वर्तमान लेवल पे तो धैर्य रखने की सलाह रहेगी। अगर यहाँ पे बाइंग के लिए एंट्री करना है शॉर्ट टर्म के लिए तो 5,800 से 5,650 का जो जोन है ग्वार सीड के लिए वही करना चाहिए। ग्वार गम के लिए भी मेरा मानना है कि जो 10,700 से 10,500 का जोन है वो रेंज का वेट करना चाहिए। वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक बाइंग के लिए एंट्री लेवल्स होंगे और यहाँ पे काफी कुछ निर्भर करेगा ये महीने के आखिर तक की यूएस ईरान के वॉर को लेकर के आगे क्या दृश्य जो है वो बनता है। दूसरा जो मानसून की आमद हुई है वो बाकी देश के हिस्सों में किस तरह से जो वहां डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है अगले 10 से 15 दिनों में। उसके बाद मेरा मानना है कि काफी हद तक फंडामेंटल जो है वो इस महीने के आखिर तक क्लियर होते हुए नजर आएंगे और फिर उसके बाद मार्केट वहां पे जो है अगला जो है दिशा निर्देश देता हुआ नजर आएगा कि वहां पे अगर फंडामेंटल में कोई कमजोरी है तो वहां पे हो सकता है कि जो मेजर सपोर्ट रेंज है वो टूटती हुई नजर आए। लेकिन अगर फंडामेंटल बरकरार रहते हैं तो हमारा मानना है कि फिर उस कंडीशन में जो 6,060 यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बने हुए हैं ग्वार सीड के वो भी फिर निकलते हुए नजर आएंगे और फिर मजबूती वहां पे बढ़ती हुई नजर आएंगे। जी, और मनोज जी, एक लाइन में बताइए कि गवार में अभी डरने का समय, मुनाफा बुक करने का समय या फिर गिरावट पर खरीदारी का? देखिए वर्तमान स्तरों पर यहाँ पे मुनाफा वसूली कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो 5,800 से 5,650 का रेंज। वैल्यू बाइंग के लिए लेना चाहते हैं तो 5,500 से 5,450 का रेंज उसका वेट करना चाहिए। फंडामेंटल इस कमोडिटी के मजबूत है, कोई बड़ा पैनिक यहाँ पे बनने की संभावना नजर नहीं आती है। लेकिन ऊपरी स्तरों पर जो है बाइंग करने से बचने की सलाह रहेगी। जो भी मार्केट है चाहे वो कमोडिटी का एग्री मार्केट हो या मेटल मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो अभी वहां पे पेशेंस वाला ही जो है इस बाजार से कुछ पैसा बना पा रहा है। क्योंकि अगर आप जब भी जल्दबाजी करते हैं तो वहां पे मार्केट की गिरफ्त में आप आ जाते हैं और नुकसान होने की संभावना होती है। तो धैर्य के साथ काम करें, पोजीशन को छोटा रखें और ट्रेंड के हिसाब से चले तो ही यहाँ पे 2 पैसे की जो है कमाई मार्केट से हो सकती है। मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी डिस्कशन हमने किया है कमल जी ग्वार सीड और ग्वार गम के ऊपर उस पर मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन दोनों ही कमोडिटीज में नहीं है। हमारे रिकमेंडेशन के चलते इनमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।